राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव बेहद करीब हैं और ऐसे में विधायक और पार्षदों से जुड़े हुए जो जन समस्याएं हैं वो लोग इनको अनदेखी कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनकपुरी का ये पंखा रोड है। एक बार तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो कूड़े का ढेर है वो जो कितनी बड़ी संख्या में आपको देख सकते हैं, क्योंकि ये जो करीब 200 से 300 मीटर के एरिया में ये कूड़ा फैला पड़ा है। और साथ साथ बता दूं कि इस कूड़े में जो आवारा पशु है वो कहीं ना कहीं यहाँ जमावड़ा लगा रहता है और इस इलाके में कहीं ना कहीं जो लोगों को जो दुर्घटना की जैसी समस्या है तो जो सामना करना पड़ता है। वही मैं दूसरी तरफ बात करूँ, ये इलाका हालांकि कूड़े वाला है, वही दूसरी तरफ दिखाऊंगा ये थोड़ा पोस्ट एरिया और यहाँ पे जो तमाम जो दिग्गज नेता भी यहाँ पे रहते हैं, लेकिन बावजूद इस इलाके की जो साफ सफाई की अगर बात करें तो अभी तक जो नेता है वो इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। चाहे पार्षद की बात की जाए, चाहे निगम विधायकों की बात की जाए, तो इसको लेकर के हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं किस तरीके की समस्याएं उनको हालांकि इस कूड़े के ढेर से होती है, क्योंकि यहाँ पे आवारा पशु के साथ साथ जो गंदगी वाला स्मेल है वो भी लोगों को समस्या करती है और ट्रैफिक जाम लगा रहता है। तो कुछ लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, यहाँ के स्थानीय लोग हैं। सर, किस तरह की समस्याएं होती है, क्योंकि ये कूड़ा इतना लंबे बड़े एरिया में है? देखिए, आप यहाँ आए ना, थोड़ी देर के लिए आए, आपको लगता है कि यहाँ पे रहना मुश्किल है, थोड़ी देर ही रहना मुश्किल है। यहाँ जो लोग रहते हैं, जो रेजिडेंट हैं वो रहते होंगे, उनका क्या हाल होता होगा, जिनको हमेशा इसके बीच में रहना पड़ता होगा। मेरा एक हॉस्पिटल है, मेरा बस कूड़े सामने हॉस्पिटल है मेरा। अब हॉस्पिटल में जो हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, पेशेंट हमारे साइड में सामने निकल नहीं सकते हैं, मक्खियाँ आती हैं, उससे रोड मतलब रोड के इस पार और इस पार दोनों लोगों को बहुत परेशानी होती है। और ये तो एक हेल्थ इशू है, मतलब हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो कुछ करेंगे, जब स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो परेशान रहेंगे हमेशा। वो जिम्मेदार नेता लोग कहाँ गए जो वादा करते थे साफ सफाई को लेकर के, इलाके के विकास को लेकर के? नेता लोग इधर से निकलते हैं, देखते हुए चले जाते हैं, कोई काम कराने को राजी नहीं होता। फोन करो, फोन ही नहीं उठाते। बदबू आती है, कितना जीना मुश्किल हो जाता है। बहुत ज्यादा जीना मुश्किल होता है, सारे लोग परेशान हैं और कोई सुनने को राजी नहीं। सर, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे इस तरह के, ये क्योंकि अभी हाल में ही मामला नहीं है, ये काफी पुराना है। अभी 5 से 7 दिन पहले यहाँ पे मेयर ने दौरा किया था। अच्छा। यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर यहाँ के विधायक राजेश ऋषि जी रहते हैं और उससे 500 मीटर दूरी पे 600 मीटर दूरी पर प्रवीण राजपूत यहाँ पे निगम पार्षद जो रहते हैं। ये इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, जो ये अरविंद केजरीवाल का जो ये सपना लेकर के बताते थे, आज यहाँ देख लीजिए कि हमारे जो भी रिश्तेदार, इसी कॉलोनी में रहता हूँ मैं, हमारे लोगों के रिश्तेदार यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब ने अभी जिस तरीके से बताया, डॉक्टर मनीष सिंह जी ने, सामने हॉस्पिटल है, वहाँ मरीज जैसे बाहर निकलता है, वो खर्च करके जब निकल करके बाहर निकल के आता है, बदबू से वैसे वो मर जाता है, उसका जीवन जीना दूभर हो गया है। हम लोगों ने कई बार प्रदर्शन कर दिया, मेयर जी आई थी, यहाँ के पार्षद ने, यहाँ के विधायक ने पूरी साफ सफाई दिखा दी। मेरे को शर्म आता है उस मेयर को, जब उस मेयर के पास वीडियो गया होगा, उसने ये नहीं देखा कि जो चीज हमें दिखाया गया था आज वो यहाँ पर है क्यों नहीं है। हमारी गाय माता देख लीजिए कूड़ा खा रही हैं, बहुत बेशर्मी है। यहाँ का विधायक बहुत एक नंबर का निकम्मा आदमी है, वैसे ही पार्षद भी है। हम लोग किस तरीके से रह रहे हैं आप देख लेते हैं, जिल्लत की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। ये देखो बच्चे, ये कूड़ा बीनते हैं, छोटे छोटे बच्चे, देखिए ये क्या करें बेचारों को। पूरी जनकपुरी का कूड़ा यहाँ आता है, पूरे क्षेत्र का कूड़ा यहाँ आकर के फेंक दिया जाता है। अभी तो कुछ रोड खाली है, आप सुबह सुबह आकर के देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये मेन रोड, रिंग रोड है, ये यातायात इतना बाधित रहता है कि 5 किलोमीटर जाम रहता है। अच्छा, यहाँ पे मैं देखा कि आवारा पशु भी यहाँ पे कूड़े में रहते हैं, तो इससे क्या दुर्घटनाएं भी होती होंगी? देखिए, हम इसको आवारा पशु इसलिए नहीं बोल सकते, ये हमारी माता है। और यहाँ के दूधिया लोग जो यहाँ पे दूध निकाल करके हमें बेचते हैं, दूध हमें बेचते हैं महंगे में और खिलाते क्या है उन्हें, कूड़ा और कचरा। यहाँ उनको भी शर्म नहीं आती। और अगर ये नेता लोग सख्त हो जाएं यहाँ पर, तो इन माताओं को हम अच्छे ढंग से उनको गौशाला में रख सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ के नेता की और यहाँ के जनता के लोगों के भी, जो कभी उद्गार बोल नहीं सकते, शक्ति से खड़े नहीं हो सकते, अपनी भाव को नहीं रख सकते, उसका फायदा यहाँ का निगम पार्षद और यहाँ का विधायक उठा रहा है पूरा। यहाँ पे बताया जाता है कि यहाँ कुछ पॉश एरिया में कुछ तमाम नेता भी रहते हैं, दिग्गज नेता रहते हैं, उसके बावजूद भी ये हाल है, कारण क्या मानते हैं? देखिए, आज मुझे पढ़ने को मिला कि यहाँ की जो निगम पार्षद उर्मिला जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की हैं, उनको आज बड़ा कोई दायित्व भी दिया जा रहा था और उनके क्षेत्र में ये सब घटना हो रहा है। निकलते वो यहीं से ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके जो वोट लेने होते हैं तभी उनकी आंखें दिखाई देती है। तो मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी गलत नहीं काम करते, मैं कह रहा हूँ कि ये सब जितने नेता हैं ना,
गंदी पॉलिटिक्स रचने के लिए कभी वहां का कूड़ा यहाँ, कभी वहां का यहाँ करके फेंकवा करके केवल गंदी राजनीति खेल रहे हैं। उसमें जनता परेशान हो रही है, बहुत जनता परेशान हो रही है। जनता अपनी उद्गार किसे कह सके, किसे बता सके, ये उनके खुद समझ में नहीं आता। इसलिए वो परेशान होकर अपने घरों में ही रहना दूभर समझ रहे हैं कि हम क्या कर सके। बोले तो किसको बोलें? आप लोग जाकर के चैनलों में दिखाएंगे, सुनाएंगे, बताएंगे, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? कुछ नहीं, धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए कोई यहाँ पर बोलता नहीं है। यहाँ पर गौ माता इस तरह से कूड़े में मुंह मार रही हैं और जो प्रशासन है वो कुछ कर नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे दुर्घटनाएं भी काफी सारी ऐसे हो चुकी हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। दुर्घटनाएं तो आपने तो सुनी हुई बात कह रहे हैं, मैं भुगतभोगी हूँ इसका। कई बार जब रात को मैं लेट नाइट यहाँ पर आता हूँ, मैं निकलता हूँ, तो मैं देखता हूँ कभी बाइक से गौ माता का कोई एक्सीडेंट होता है, कभी गाड़ी वालों से हो जाता है। रात को 2 बजे और 2:30 बजे कई दुर्घटना मैं जब निकल रहा हूँ तो मैंने उसका सामना किया है। कई गौ माता को मैंने एम्बुलेंस बुला के उनको गौशालाएं भेजी हैं यहाँ पर। और कई बार मैं जो यहाँ पर पाल रखा है जिन्होंने गाय माता को, उनको मैंने फोन किया है, तो कुछ देर के लिए तो वो हटा लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर गाय माता यहाँ पर। आज ये देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है जिस तरीके से और ये गाय माता जो हमारी ये कूड़ा खा रही है, ये मेरे दिल से दुख हो रहा है। मुझे रोना आ रहा है कि इस तरीके की देश की राजधानी दिल्ली में अभी जो आप देख रहे हैं, ये अकेला थोड़ा सा नहीं है। आपने जो कैमरे पर दिखा रहे हैं वो एक बहुत छोटा सा है। आप वहां से देखिए और यहाँ पूरे कैमरा कीजिए और यहाँ से लेके आप लाल बत्ती तक, अभी आप इस रेड लाइट पे जाएंगे तक है, तो वहां पर कुछ खाने की रेडियां भी खड़ी हुई है, जैसे कचौड़ी या जिस तरीके की। अब आप समझिए, जो व्यक्ति वहां खड़ा होके खाएगा तो यहाँ वो खाएगा या बीमार होगा? वो बीमार होगा। जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ने, मनीष सिंह जी ने बताया, हॉस्पिटल से स्वस्थ होके व्यक्ति को जब ट्रीटमेंट दिया जाता है, 5 दिन की दवाई है, 8 दिन की दवाई है, अरे वो बाहर निकलते ही रोड क्रॉस करते उसको फिर कीटाणु और फिर इस तरीके की बीमारियां। वो जो स्वस्थ व्यक्ति बीमार हो सकता है तो अस्वस्थ व्यक्ति तो हो सकता है। इसलिए मेरी प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि इसको अति शीघ्र इसको साफ कराया जाए और पब्लिक पर थोड़ी मेहरबानी करें। जिस तरीके हमने आपको चुना है तो इसमें व्यक्ति विशेष कोई नहीं होता है किसने किसको वोट दिया है। आज आप उस सीट पर बैठ चुके हैं तो आपको ये भूल जाना चाहिए किसने किसको वोट दिया है। आपको जिसके लिए पब्लिक ने बिठाया है, कम से कम वह कार्य तो कीजिए। यहाँ पर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप 5 मिनट यहाँ पर सांस लेके दिखा दीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इस सांस लेने से आपको क्या। ठीक है, जिस तरह कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी विधानसभा में भी है, अगर एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी आती है तो अच्छा विकास हो सकता है, लेकिन अब हालत क्या है वो देखिए। एमसीडी में देख ही रहे हैं ना, मैं यही जनकपुरी में पिछले 20-22 सालों से रह रहा हूँ। जनकपुरी सर्वश्रेष्ठ यहाँ का विधानसभा हुआ करता था, एक टाइम में जनकपुरी को बोला जाता था। साफ सफाई भी रहती थी। आम आदमी पार्टी विधानसभा में आया, उसने क्या हाल कर दिया। ये केवल जनकपुरी का कूड़ा नहीं है, बाकी और भी इलाके में जो कूड़ा है ना, आजकल कूड़ा में हर जगह अमूल का बूथ लगा, अमूल के बूथ दे दिए हैं। इतने कूड़े घर हैं, मैक्सिमम में तो अमूल का बूथ दे रहे हैं। कूड़े रखने की जगह कहीं नहीं है। अब नहीं है तो क्या है, रोड पे डंप कर दिया है। रोड पे डंप कर दिया। हम कई बार जाते हैं, बोलते हैं कि वो कभी स्ट्राइक पर रहते हैं और कभी उस पर रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो मैं मीडिया के लोगों से भी आग्रह करता हूं कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और ये हेल्थ इशू है। देखिए, ये हेल्थ इशू है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसको अपने चैनल के माध्यम से इसको आप आगे बढ़ें, दिखाएं, और उसको लोगों के स्वास्थ्य की हमें चिंता रहती है। ठीक है, तो एक बार तस्वीरों के माध्यम से मैं फिर से दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ जो हालात है वो कहीं ना कहीं बहुत ही दयनीय है, क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ पे कुछ दिनों पहले जो दिल्ली की मेयर है वो आई थी। आपको बता दें कि यहाँ से जो निगम पार्षद है उर्मिला चावला, वो भारतीय जनता पार्टी में है, और साथ ही साथ जो विधायक हैं राजेश ऋषि आम आदमी पार्टी में है। लेकिन दोनों के बावजूद इस तरह के जो हालात हैं जनकपुरी के पंखा रोड पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं जिस तरह से दिल्ली में 3 कूड़ों का पहाड़ है, 4था पहाड़ भी जल्द ही यहाँ पे तैयार हो रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।